और अगली बड़ी अपडेट आगरा से है। सीटीईटी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जाम कर दिया है। सर्वर डाउन होने की वजह से सीटीईटी की परीक्षा नहीं दे पाए। आगरा के वनस्थली विद्यालय में इन अभ्यर्थियों का सेंटर था। कई आईटी एक्सपर्ट्स सर्वर को ठीक करने में लगे हुए हैं और सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की परीक्षा थी, लेकिन सीटीईटी अभ्यर्थी इस वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। सर्वर डाउन था, ये अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। एक्सपर्ट्स इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। वनस्थली विद्यालय में इन अभ्यर्थियों का सेंटर था। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, पूरा प्रकरण बताएं। चल रही है, ऐसे में आगरा के फिरोजाबाद मार्ग पर जो बिल्कुल आगरा के बाहर जो वनस्थली विद्यालय है, वहाँ सर्वर दिक्कत आने की वजह से खोला गया, जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि जब उनका एग्जाम छूट गया तो सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों ने वो सड़क पर आ गए, NH2 पर आ गए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और NH2 पर आने के बाद उन्होंने जाम लगा दिया और काफी दूर दूर तक जाम लग गया। कई आईटी एक्सपर्ट इस दरमियान सर्वर को ठीक करने में जुटे रहे, लेकिन जब अभ्यर्थियों की लगती है उनकी पूरी साल खराब हो चुकी है, तो उनका सत्र का बांध टूट पड़ा और 10 से 12 बजे के बीच की ये परीक्षा कंडक्ट होनी थी। लेकिन जब 10:30 पौने 11 का समय हो गया, उसके बाद सभी जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने NH2 को जाम कर दिया। आगे भागे प्रशासन को पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। उसके बाद काफी मान मनोबल के बाद अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार हो चुके हैं और जाम खोल दिया गया है और काफी मशक्कत के बाद ये जाम खोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल गलती की वजह से एक साल पूरी तरह से उन अभ्यर्थियों खराब हो गया। बिल्कुल तकनीकी खामी की वजह से ये अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गए और ये बेशक अफसोस की बात है। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। अपने कार्यकाल के विस्तार के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 20 जनवरी को गाजीपुर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ताजा अपडेट। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल ही उनका कार्यकाल बढ़ा है। जून 2024 तक वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और अपने कार्यकाल के विस्तार के बाद पहली बार कल उत्तर प्रदेश में होंगे। भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और 20 जनवरी को वो गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लक्ष्य भाजपा का, जो सीटें हारी हैं विधानसभा में या पिछली लोकसभा के चुनाव में, उनको जीतना, उन पर विजय प्राप्त करना। और चूंकि गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटें भाजपा हार गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोकस होगा कि गाजीपुर में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। आइए आपको जेपी नड्डा के यूपी प्लान के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। 19 जनवरी को वाराणसी दौरा है जेपी नड्डा का। जी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे जेपी नड्डा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी वो देखेंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर में वो एक उनका कार्यक्रम है, एक रैली को वहां पर वो संबोधित करेंगे और रैली के बाद जेपी नड्डा फिर से वापस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश दौरे से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। अपडेट लखनऊ से है। 22 जनवरी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इसमें मंथन होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन पर चर्चा भी होगी। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब 22 जनवरी को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसको लेकर यूपी के लिहाज से जो मंथन हुआ, उन मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी और उद्देश्य यही कि नीचे के कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिर उन्हें 2024 के लिहाज से किस तरह आगे काम करना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय भी मांगा जा रहा है। बहरहाल
आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आइए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको देते हैं। 24 के जीत प्लान पर जो ये मंथन होने वाला है, इससे जुड़ा हुआ 22 जनवरी को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। और आपको बताएं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उनकी जानकारी भी तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस बैठक में दी जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय रणनीति पर काम की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय एजेंडे को पदाधिकारियों तक इस बैठक के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और आपको इसी मामले से जुड़ा हुआ कुछ और अपडेट दें, रोड मैप पर 2024 के रोड मैप पर भी मंथन होगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सुझाव दिए गए हैं उस पर भी चर्चा होगी और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। सबसे पहले कमजोर बूथ को मजबूत करने का प्लान बनेगा। हर जिले की निगरानी मंत्रियों को भी देने की तैयारी है और परिणाम बदलने वाले 24,000 बूथों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों के बूथों पर भी मंथन होगा। पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो रणनीति है भाजपा की, उस पर भी चर्चा होगी। 22 जनवरी को ये भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिससे जुड़े तमाम तथ्य अभी आपने देखे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा के लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से लखनऊ में होगी, 22 जनवरी को होगी और इसमें रणनीति 2024 की क्या हो, इस पर विस्तार में मंथन होगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।